हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2021 की आप सभी की तैयारी प्रारंभ कराई जा चुकी है और हमने सबसे पहले आपके लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है करंट अफेयर का टॉपिक, जिसमें आपके लगभग हम सितंबर के बाद से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी को लेकर आ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद कराते चल रहे हैं। ये इसका पार्ट 4 है और मेन चीज़ ये दोस्तों, इनकी सभी की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर अपलोड की जा रही हैं। वहाँ से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे अपनी इन क्वेश्चंस की दोबारा तैयारी कर सकते हैं। तो सुपर टेट 2021 के पार्ट 4 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके पिछले 3 पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों, 5वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी और इसमें भारत की ओर से जिसने प्रतिनिधित्व किया वो संस्कृति मंत्री थे। उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल और यहाँ पर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में है प्रहलाद सिंह पटेल। इनको ही भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आई रखवाली ऐप लॉन्च की? तो दोस्तों, आई रखवाली ऐप ये एक मोबाइल ऐप है और इस ऐप को मुख्य रूप से जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, इनके बचाव के लिए बनाया गया है और इसीलिए इसका नाम भी आई रखवाली ऐप रखा गया है। और यहाँ पर आपका राज्य का नाम जो सही हो जाएगा वो है पंजाब। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब राज्य में आई रखवाली ऐप लॉन्च की गई। इसमें सभी जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको एक कोड दे दिया जाएगा जिसके माध्यम से उनकी रखवाली की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया? तो दोस्तों, श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन एक रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है और ये रेलवे स्टेशन जो है 4 दिए गए हैं। और थर्ड नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हुबली ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। जो नाम बदलने वाले क्वेश्चंस हैं, एक नंबर का 100% आपका करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करते रहिएगा। जो मेन टॉपिक हैं उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत की किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअली किया गया? यानी कि इनमें से कौन से देश हैं जिनके साथ मिलकर के भारत ने त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया और ये आयोजन वर्चुअली किया गया, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से किया गया। और ये आपके देश जो हैं ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस है। यानी कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बी और सी दोनों यानी कि 3 देश हैं। पहला कौन सा है? भारत है, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया और तीसरा फ्रांस है। इन तीनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर आपसी वार्ता की, आपसी सहमति बनाई और इस वार्ता का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो दोस्तों, स्वनिधि योजना तो आपने सुनी होगी, लेकिन स्वनिधि संवाद के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। सितंबर का क्वेश्चन है। तो एक राज्य में ये वार्ता की गई। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेडी पटरी वाले जो लोग थे, ठेली वाले जो लोग थे, उन लोगों को दोबारा से अपना रोजगार प्रारंभ करने के लिए, अपने क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था और ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य में वार्ता की गई थी। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए जल्दी से क्वेश्चन को समझते रहिए, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल किस खेल की विश्व चैंपियनशिप में जीते रजत पदक के गोल्ड में तब्दील कर दिया है? यानी कि पिछले वर्ष पूनम खत्री जी ने एक पदक जीता था एक खेल में और ये था आपका सिल्वर मेडल, लेकिन अब ये गोल्ड मेडल में तब्दील हो चुका है। यानी कि अब इनको सिल्वर की जगह पर उसके लिए गोल्ड मेडल दिया गया है। खेल का नाम है दोस्तों वुसू। ये एक प्रकार से आपका बॉक्सिंग के तरीके ही होता है वुसू, और इसमें पूनम खत्री ने पिछले वर्ष रजत पदक जीता था। लेकिन जो गोल्ड मेडलिस्ट थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था वो ईरान की मारियम थी, लेकिन हाल ही में इनका डोप टेस्ट किया गया जिसमें ये फेल हो गई, जिस
75 किलोग्राम की चैंपियनशिप से जो गोल्ड मेडल उनको दिया था वो हटा करके भारत की पूनम खत्री को, जिनको रजत पदक मिला था, उनको दे दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया? यानी कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं भारत की प्रीति सूदन, इनको हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया? तो दोस्तों, जब बात स्वास्थ्य की हो रही तो जाहिर सी बात है WHO को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, यानी कि स्विट्जरलैंड में। WHO का UNEP बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी टेट में कई बार आया गया है। ये आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि पर्यावरण कार्यक्रम का ये आपका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी यानी कि केन्या में है। अगला आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि आपका जो साउथ एशिया के देश हैं उनका संगठन है, 1985 में बना था। इसमें कुल 7 देश हैं आपके, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। हाल ही में किस देश में बाल मृत्यु दर में साल 1990 से लेकर साल 2019 के बीच में काफ़ी गिरावट आई है? यानी कि 1990 में मृत्यु दर अधिक थी, अब इसमें गिरावट आ चुकी है और बहुत अधिक गिरावट आई है। तो ऐसा देश है इंडिया। ए नंबर, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर सबसे खराब हालात की बात की जाए तो वो आपका कांगो हो गया और नाइजीरिया हो गए। यहाँ बाल मृत्यु दर के हाल अभी भी बहुत ही खराब बने हुए हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है? तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति 100% मानिए मिनिमम आपका 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी जरूर बनेंगे। जो मेन टॉपिक आपको बता रहे हैं उनको जरूर पढ़ तरफ से अच्छे से इन टॉपिक्स को अलग से भी कवर कर देंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को पहले लागू कर दिया गया था। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। ये आपकी कह सकते हैं हम लोग, इसको जो सरकार ने सबसे पहले घोषित किया था 29 जुलाई 2020 को, सभी संशोधन के बाद घोषित कर दिया गया था भारत की नई शिक्षा नीति, जो कि कह सकते हैं 1986 में आई थी। उसके बाद आने वाली सबसे बड़ी शिक्षा नीति है, याद रखिएगा। आगे इसके बारे में अलग से क्वेश्चंस दे देंगे जिसमें आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नेता को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार एक वर्ष पहले ही लोगों को नामित कर दिया जाता है, फिर उनमें अगले वर्ष अक्टूबर में रिजल्ट जारी किया जाता है कि किसको अगले वर्ष का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। यानी कि 2021 के लिए डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, इनको नामित किया गया और इनको जो इसका रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर में आएगा। जैसा कि आपको हमने पिछली क्लासेस में बताया था, अक्टूबर में जो आपका 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलने वाला है वो हमने नाम आपको बता दिया था। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों, ये निर्देश दिया गया था दिल्ली सरकार के लिए। दिल्ली की जो रेल पटरियां हैं उनके किनारे लगभग 48,000 झोपड़ियां बनी हुई हैं, इनको हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने और अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? तो अभी कुछ समय पहले बीसीसीआई को एक रिटायरमेंट के बारे में सूचना दी गई थी और ये रिटायरमेंट था युवराज सिंह जी का। युवराज सिंह ने एक बार फिर से अपनी इच्छा जताई कि दोबारा से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने जो संन्यास लिया था उसे वापस किया जाए। हालांकि अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही इसके बारे में बीसीसीआई की तरफ से कोई खबर सुनने को मिली है। बीसीसीआई के जो मेन अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं। बीसीसीआई आपकी जो क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड है, भारत का पूरा बोर्ड है, उसे बीसीसीआई के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर
फर्जी सूचना और अफवाहें फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या फिर रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा पूरे विश्व में खबरें फैलाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इसको रोकने के लिए एक देश ने एक अभियान चलाया, उसका नाम रखा है असोल चीनी या फिर रियल शुगर। और ये अभियान चलाया गया दोस्तों बांग्लादेश सरकार की तरफ से। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फैली फर्जी खबरों को, अफवाहों को रोकने के लिए ये फैसला लिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पूरे 20 क्वेश्चंस आपको व्याख्या के साथ बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को याद जरूर करते रहिएगा और पूरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो दोस्तों 2017 में एक योजना आई थी स्वयं योजना। ये योजना आई थी असम सरकार की तरफ से, वहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार के लिए। और इस योजना को एक बार फिर से अभी सितंबर 2020 में शुरू कर दिया गया है। अगर स्वयं की यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताई जाए तो स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण, स्वामी स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना, ये योजना की फुल फॉर्म है, जिसे सितंबर 2017 में शुरू किया गया था, फिर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सितंबर 2020 में इस योजना को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। युवाओं को स्वरोजगार देने से संबंधित यह योजना है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों ये किराट देवी की मूर्ति मिली है नेपाल देश में, और इसमें खुदाई चल रही थी। खुदाई के बाद पुरातत्वविदाताओं ने बताया है कि ये मूर्ति 3800 साल पुरानी मूर्ति है, किराट देवी की मूर्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो हाल ही में किसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बनाया गया? तो दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये सबसे बड़ी जो आपकी कह सकते हैं हम लोग एक्टिंग से रिलेटेड स्कूल है, सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, और इसका चेयरमैन हाल ही में परेश रावल जी को बनाया गया है। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एनएसडी का चेयरमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद योजना शुरू करेगा? यानी कि सफल नाम का एक लोन लेने से संबंधित योजना, जो कि ऑर्गेनिक कपास को करने से संबंधित उसके उत्पादक ऋण ले सकते हैं, और ये योजना शुरू की गई स्टेट एसबीआई में। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाल ही में किस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो दोस्तों सितंबर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि वर्चुअली आयोजन था, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आयोजन किया गया था। और ये आपका सौर ऊर्जा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसका नाम है सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जो कि पहला शिखर सम्मेलन था। याद रखिएगा दोस्तों, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के बाद इस संगठन को बनाया गया, और इसका पहला शिखर सम्मेलन सितंबर में आयोजित किया गया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की घोषणा की है? यानी कि अब क्रूज जो है आपके कह सकते हैं हम लोग वोट, पानी वाली वोट जो है, बड़े बड़े क्रूज जो हैं ये नदी में चलाए जाएंगे, और ये फैसला लिया है उड़ीसा की सरकार ने। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 19 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, 3 पार्ट्स आपके और करंट अफेयर के आ चुके हैं। इसी तरीके के सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा और याद करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किसने हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों किसान रेल के बारे में आपने सुना होगा, किसान रेल जिससे किसान अपने माल को कम से कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में एक स्थान से किसी बड़ी मंडी या दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ये किसान रेल चलाई गई हैं, और दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल चलाई गई आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा चलाई गई। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने ही इस रेल को हरी झंडी दिखाई थी, और ये जो चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलाई गई थी। अनंतपुर से दिल्ली की आदर्श नगर मंडी तक इस ट्रेन को चलाया गया, जिसमें कि बहुत ही अधिक मात्रा में सब्जी और फलों को आयात किया गया था, वहाँ से यहाँ पर लाया गया था। तो दोस्तों आज के सभी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब आपको आज का जो क्वेश्चन का
का आंसर देना है। वो है कि 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, किसको दिया गया, ये आप लोगों को बताना है। साथ ही साथ सुपर टेट 2021 की तैयारी आपकी पूरी यहीं पर कराई जाएगी, तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको नीचे पहला लिंक ही दिया गया है। और तुरंत जाइए पुरानी क्लासेस को देखिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।